नमस्कार, मैं सतीश। आप देख रहे हो इंडिया स्टार न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ज़रा सोचिए, आपके घर की बच्चियां अगर आपके पड़ोसी या किसी परिचित के घर जा रही है तो हो जाइए सावधान। ऐसा ही एक मामला मीरा भाईंदर में घटित हुआ है। बताया जाता है कि अगल बगल में रहने के कारण वो छोटी बच्ची उस महिला से मिलना जुलना था और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उस महिला ने उस बच्ची का कई बार शारीरिक शोषण करवाया। वह लगातार 6 दिनों तक उसे एक कमरे में बंद कर उस अलग अलग लोगों से उसका शारीरिक शोषण करवाते आ रही थी। पर मामला तब प्रकाश में आता है जब उस पीड़ित बच्ची की मौसी वो माता वरिष्ठ समाज सेविका अनीता दीक्षित जी के से मिलती है और इस घिनौने कृत्य की परत दर परत खुलने लग जाती है। कल मीरा भाईंदर में एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। इस घटना की जानकारी आपको कैसे मिली और इन सारी जो घिनौने कृत्य थे इनकी परत दर परत आपने कैसे खोली? पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं अनीता दीक्षित, नरेंद्र मोदी विचार मंच की राष्ट्रीय महिला महामंत्री और मीरा भाईंदर भाजपा की मैं प्रवक्ता हूँ और गर्जना प्रतिष्ठान एनजीओ की मैं संस्थापिका हूँ। ये जो कल की शर्मनाक घटना थी, इसकी जानकारी मुझे हमारे एनजीओ की पदाधिकारी हैं, महिला पदाधिकारी, उन्होंने मुझे फ़ोन द्वारा सूचित किया कि ऐसे ऐसे दीदी यहाँ पे घटना हो चुकी है। तो जब वो मेरे घर पे आए और उन्होंने मुझे पूरी घटना की जानकारी दी, तो जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके साथ जो ये घिनौना काम किया जा रहा है और वो भी महिला होकर के अगर किसी बच्ची का इस तरह से उससे गंदे काम करवा रही हैं तो बड़ी शर्म की बात है ये। तो इसका जब हमने पूरी जानकारी लेने के बाद जब हम इसके तह तक पहुँचे और उस लड़की को उस चुंगल से हम बाहर लेकर के आए और लाने के बाद पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में हमने सारी सिचुएशन बताई। हम डीसीपी सर से मिले, डीसीपी सर प्रकाश गायकवाड़ जी से मिले और उनको हमने सारी यहाँ की सत्य परिस्थिति बताई कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है और ये बच्ची को हमने उस जगह से निकाला है। और उस बच्ची को लेकर के हम वहाँ पर के गए थे और उसके बाद उस बच्ची का मतलब पुलिस कंप्लेंट वगैरह करवाई गई। और जो महिलाएं हैं उस घर में मीरा रोड स्थित एक टावर में वो महिलाओं ने उन उधर और भी 3-4 बच्चियां रखी हैं और उनसे भी यही सब काम करवाए जाते हैं। इतनी छोटी छोटी बच्चियों को इतने मतलब एक एजड लोगों के आगे जैसे खाना परोसा जाता है वैसे उन बच्चियों को परोसा गया। इन महिलाओं की रूह भी नहीं कापी ऐसे करते हुए। कितनी शर्म की बात है, महिलाएं होकर के अगर इतना घिनौनी हरकतें कर रही हैं तो ये चीज़ें गलत हैं। और मैं कानून से यही अनुरोध करती हूँ कि ऐसी महिलाओं को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इन महिलाओं के साथ एक पुरुष भी है और ये सब यही काम करते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को स्लम से उठाया जाता है और उनके साथ उनसे ये गंदे काम करवाए जाते हैं और इन बच्चियों के इससे पैसे कमाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मीरा भाईंदर में नहीं होनी चाहिए और बहुत जल्द में और भी ऐसे बड़े बड़े कांड पब्लिक के सामने लाऊंगी जो मीरा भाईंदर में इस तरह से चल रहे हैं। बहुत जल्द मैं इनके ऊपर एक मुहिम चलाऊंगी और ऐसी बच्चियों को मैं, इन लोगों से जो ये गंदे काम करवाती हैं औरतें, इन लोगों के चुगल से मैं ऐसी बच्चियों को बाहर निकालूंगी। ये मैं आप सब लोगों को कहना चाहती हूँ। कल की जो घटना है इसकी जानकारी आपको कैसे मिली और किसने दी? कल की जो घटना थी बड़ी शर्मसार घटना थी। इसकी जानकारी मुझे हमारे एनजीओ की पदाधिकारी हैं कमला दयाल, इन्होंने मुझे फ़ोन पे दी और मुझे बताया। फिर ये घर पे आए, घर पे आकर के इन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए और मतलब बच्ची से, जो नाबालिग बच्ची थी, उससे मिले और बच्ची से मिलने के बाद पूरी जानकारी मिली और उसको कहाँ पे बंदी बनाया गया था। ऐसी वहाँ पे जिस मीरा रोड के किसी घर में बंदी बना के रखा गया, ऐसे वहाँ पे 4-5 लड़कियाँ हैं और उनका शोषण किया जाता है। और इतनी छोटी छोटी बच्चियों का शोषण एट ए टाइम 4-4 लोग कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी शर्म की बात है। और जो लोग ये सारा गंदा काम करवाते हैं, इतना घिनौना
काम करवाते हैं उन बच्चियों से, इनकी रूह भी नहीं कांपती है। इनको ये सोचना चाहिए कि आगे हमारी भी बच्चियां हैं, हम अगर उन बच्चियों में वो अपनी बच्चियां देखें तो इस तरह से उनको घिनौना काम करना ही नहीं चाहिए, जो बड़ा शर्मनाक काम था जो कल हुआ था। बताया जाता है इसमें मुख्य आरोपी जो है वो दोनों भी महिला ही है, वो दोनों भी औरतें ही हैं। इसमें मुख्य आरोपी जो है वो दोनों औरतें हैं और एक आदमी है।